का शहर है, कातिल को छिपाने वाला कोई यहाँ नाम नहीं, कातिल का बताने वाला। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मेमको मोड़ में मौजूद है। वैसे कल दिवाली का दिन था, लोग अपने जीवन में अंधेरे को छाट रहे थे, उजियाले को समेट रहे थे, लेकिन जेएलकेएम पार्टी में अचानक एक अंधेरा आ गया। लोग सख्ती में चले गए, सदमे में आ गए। पार्टी के बड़े चेहरे रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम का दामन थाम लिया। उसके बाद से लोगों में नाराज़गी फूट पड़ी है। कोई कौम पर गाली दे रहा है तो कोई हर तरीके से जलालत कर रहा है। लेकिन इन सभी के बीच में ये सवाल अहम हो जाता है कि झारखंड में ऐसी सियासत कब तक चलेगी। वैसे कल की जो घटना है उससे, सियासत की तल्ख हकीकत से हम सभी रूबरू हो पाए और पता चल पाया कि झारखंड के चुनाव में कुछ भी पॉसिबल है। शायद यहाँ पैसा बोलता है, जनबल की कोई बात नहीं है, भावनाओं की कोई बात नहीं है, लेकिन सियासत में इस तरीके का ये जो अंदाज है, रिजवान क्रांतिकारी ने कल जिस तरीके का एक्शन लिया है उस पर लोग जो है गुस्से में आ गए हैं। मेरे साथ जेएलकेएम के कुछ समर्थक जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगी, रिजवान क्रांतिकारी ने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, या फिर जेएमएम वालों ने ज़बरदस्ती उनसे सदस्यता ग्रहण करवा ली है? सर, बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं तमाम दर्शकों को। कल आपको कब सूचना मिली? हमको सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिला। हम पार्टी के धनबाद जिला के कोषाध्यक्ष पप्पू पहाड़ी हैं जी, और ये दुख हुआ। ये इस तरह के घिनौना काम रिजवान क्रांतिकारी को नहीं करना चाहिए, जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा दिया। कभी लगा था कि दिवाली के दिन ऐसा धमाका हो जाएगा? पार्टी में कभी भी हम लोग को उसको बहुत ही विश्वास नहीं करके जयराम महतो ने अपना कंधे से कंधे मिला के चल रहे थे और अपने भाई दूसरे कौम के थे, लेकिन वो अपने खुद का भाई मानकर वो अपने पार्टी के साथ में रखे थे और उसको विश्वास करके टाइगर जयराम महतो चल रहे थे। जी, कल की घटना के बाद से लोग पूरे जोल्हा समाज पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि एक लड़का ऐसा कर रहा है मतलब सब गद्दार है, खून ही खराब होता है। इस तरीके के अभद्र टिप्पणी भी की जा रही है, पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जा रहा है। कितना जायज़ है? देखिए, ये सब कुछ बात नहीं है। मुस्लिम है हो चाहे कोई भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि एक अगर कहीं भी अगर एक बोरे में अगर एक आलू सड़ जाता तो ऐसा बात नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं कि पूरा आलू ही सड़ गया, ऐसा बात नहीं। एक बोरा में एक भी सड़ता है तो उसको निकाल दिया जाता है, और ऐसा बात नहीं पूरा बोरा को आप एक साथ उसको तोड़ नहीं सकते हैं। उस प्रकार तो नहीं है कि रिजवान जी चले गए हैं तो मुस्लिम समर्थक भी उनके साथ चले गए हैं और इस बार जेएमएम को मुस्लिम जितने भी समर्थक है वो वोट करने वाले नहीं, वैसा बात नहीं है। रिजवान से बड़े बड़े अभी भी हमारे जेएलकेएम में है, जिसको टाइगर जयराम महतो ने सिर पर हाथ रख देंगे, वो रिजवान क्या उससे बड़े बड़े वक्ता जो है हमारे बीच अभी भी मौजूद है। तो रिजवान जी का जाना पार्टी के लिए फ़ायदा रहा या फिर नुकसान? देखिए, जो भी सोचिए, फ़ायदा रहे चाहे नुकसान रहे, वो अपना उसका मनसा था और पार्टी के साथ गद्दारी किया। मैं उसको ये घिनौना बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये उसको नहीं करना चाहिए। चलिए, कहीं भी गया, ये हमारे तरफ से उसका शुभकामनाएं हैं बड़े। लेकिन हाँ, इतना भी कहना जानते हैं कि वो जिस प्रकार वो गया, हमको छोड़ के जो कोई व्यक्ति इस तरह से नहीं करना चाहिए। और ये गद्दारी काम उन्होंने किया है, उसको ये गद्दारी तो किया, लेकिन वो राजभोग करने के लिए गया, लेकिन वो राजभोग वो नहीं कर पाएंगे। ये हमारे जेएलकेएम हम लोग सभी समर्थक उसको। जनता का कहना है कि जेएमएम में जो है रिजवान जी को झंडा ढोने के लिए बुला लिया गया है और ये गद्दारी हम लोग माफ़ नहीं करेंगे और भविष्य में उनका राजनीतिक कैरियर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आपको क्या लगता है, झारखंड की जनता अब समझदार हो गई है? सब जनता समझ गए हैं। झारखंड के अधिकार लेने के लिए सभी जनता समझे हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना है जो कोई बुड़बक है। जयराम महतो के विचार जन जन तक पहुंच गए हैं। सिर्फ दूसरे विपक्षी दल के लोग न उसको कुछ दबाने का काम करता है, लेकिन ये दबने वाला नहीं है। जनता बहुत शिक्षित हो गए हैं, जानकार हो गए हैं, पढ़ लिख के 24 साल में जवान हो गए हैं। अब किसी भी छल बल में ये चलने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइगर जयराम महतो की सरकार आज बने, कल बने, परसों बने, टाइगर जयराम महतो की सरकार इस झारखंड में बनेंगे और बन के रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि तस्वीर रिजवान जी की जो सामने आई उसमें उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब है। ऐसा तो नहीं जेएमएम वालों ने जबरदस्ती उनसे सदस्यता ग्रहण करवा दिया? ऐसा नहीं जबरदस्ती हो सकता है, वो गलत बात है। लोगों ने इसको आरोप लगा रहा है, हमने इसको नहीं मानते हैं। उसको स्वागत सहित बुलाया होगा,
कुछ पहले से उसका प्लानिंग होगा जो रिजवान जी ने हम लोग को नहीं बताया, टाइगर जयराम महतो को नहीं बताया, और चुपके से वो लास्ट ही दिन में, अगर 2 दिन पहले जाता, नॉमिनेशन आज लास्ट हो वहाँ पर वापस लेने के नाम चल रहा है, वो पहले जाता तो शायद उससे भी बड़े चेहरे हम लोग के जेल कैम्प में है, उसको वहाँ से गांडे से उतारा जाता। भरपूर मतलब धोखा मिला है, बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन ये धोखा वो उसको माफ नहीं करने वाली है। मुझे एक बात बताइए, आज के समय में, आज के दिन में रिजवान जी पर गुस्सा आ रहा है या जेएमएम वालों पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन ने पत्नी की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए, ताकि वो हार नहीं जाए, इसलिए पैसे का सौदा कर लिया? ऐसा बात नहीं, वो अपना व्यक्तिगत मामला है जी, उस पर हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने जो किया जी, जेल कैम्प के साथ और जो जेएमएम में गया, ये बहुत दुखदनीय घटना है। इस संदेश को मैं रिजवान जी के साथ पहुंचाना चाहता हूं कि इन्होंने जो आप किए हैं ये बिल्कुल गलत किए हैं। ये कह के करते, जिस प्रकार हमारे जो पहले जो भी करते लेकिन कह लेते, लेकिन ये इन्होंने बहुत बड़ा गंदा काम किया। इस गंदे काम जो है ना, जेएमएम भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी फिलहाल पार्टी से जुड़े हैं सर, तो कुछ भी फील्ड में आप लोगों को कोई खबर भनक कुछ नहीं लगी कि बड़े चेहरे जो है पार्टी से इस तरीके से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं? अभी तक तो कुछ खबर नहीं लगा, अभी तक जो है ना जी, पहले भी नहीं लगा। अब जब अचानक हम लोग देखें जी, तो दीपावली का दिया जो है ना बुझ गई जी। अचानक जेल कैम्प में बहुत बड़ी हड़कम आ गई जी। लेकिन हड़कम से कुछ डरने वाले नहीं है। हमारे टाइगर जयराम महतो सुप्रीमो है, उन्होंने वो डरने वाली हड़कम से नहीं है। गया उन्होंने ही बनाया था उसको, बस वो चला गया। उन्होंने और ऐसे बड़े बड़े अल्पसंख्यक के लोगों को बना सकता है। जो लोग अभी भी लालचवश पार्टी में जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके के ऑफर का, उनको क्या कहना है? देखिए, लालच वाला इस पार्टी में जो है लालच है तो निकल गए, धीरे धीरे निकल ही रहे हैं जी, साफ हो रहे हैं जी। लेकिन ये नहीं, लालच वाला पार्टी इस क्षेत्र में नहीं है, और जो भी है वो सोच लीजिए वो धीरे धीरे साफ ही हो रहे हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं पप्पू जी को। बड़ा अजीब मामला है, शायद झारखंड में पहली बार इस तरीके की तस्वीरें आ रही है। जेल कैम्प पार्टी पर लोगों का भरोसा रहा है, और इस बार पार्टी के ही जब बड़े चेहरे ने धोखा दिया है, दगा किया है, तो लोगों की नाराज़गी शायद जायज़ है। वैसे लाइव इंडियन गार्ड पर भी काफ़ी हेट कमेंट आ रहे हैं, लगातार कमेंट में गद्दार जैसे टैग दिए जा रहे हैं, पूरे कौम को दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन आप बताइएगा कि किसी एक की गलती की सज़ा क्या सबको देना जायज़ है? और ये भी बताइएगा जेल कैम्प के भविष्य को कैसे देखते हैं?